जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं AIBE की 17वीं परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क एक 1500 रुपये का चेक ख को देता है जिसे वह जानता है कि आदर नहीं किया जाएगा। इस मामले में क ने कोई अपराध नहीं किया। क छल के अपराध के प्रयत्न का दोषी होगा। क छल कारित करने का दोषी होगा और क छल के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ये चार ऑप्शन हैं सामने आपके। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि क छल के अपराध के प्रयत्न का दोषी होगा। अगला प्रश्न है, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा विधि के इस नियम का अपवाद है? ऑप्शंस हैं धारा 13, धारा 32, धारा 20 और धारा 23। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 32। अगला प्रश्न है, मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है दस्तावेज की अंतर्वस्तु को, सभी तथ्य, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? ऑप्शंस हैं दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय और संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में धाराएं हैं और सूची 2 में विषय हैं। ठीक है, इसका उत्तर सीधे देखते हैं। इसका उत्तर है ए, यानी कि ए का 2 सही है। ए को 2 से मिलाएंगे। धारा 366 को 2 से, यानी कि सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, इसके बाद बी को 1 से मिलाएंगे। धारा 376 को 1 से मिलाएंगे, यानी कि छोटे मामलों में अपील न होना। फिर सी को 4 से मिलाएंगे। सी यानी कि धारा 437 को 4 से अजमानतीय अपराधों की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। फिर डी को 3 से मिलाएंगे यानी कि धारा 442 को उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों से ये संबंधित है। ठीक है, ये रहा प्रश्न। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। एक मुख्य व्यक्ति के द्वारा विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए साक्ष्य का प्रकार है। ए दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, यानी कि मौखिक साक्ष्य। उत्तर बताइए। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के अपराध में अवयस्क यदि नर हो तो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, अवयस्क यदि नारी हो तो 16 वर्ष से कम उम्र की हो, व्यक्ति चाहे नर हो नारी उसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, या अवयस्क यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो। इसका उत्तर है डी, यानी कि अवयस्क यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति है कि वह विचारण के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है? धारा 309, धारा 175, धारा 310, धारा 311।
इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 311। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रमाणित प्रतिलिपि, जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं, मूल से तैयार की गई प्रतिलिपियां, मूल से परिन्तुलित प्रतिलिपियां। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। सूची 1 में धाराएं हैं और सूची 2 में उसके विषय। इसका उत्तर सीधे देखते हैं। उत्तर है ए, यानी कि 4, 2, 1, 3। ए का 4 यानी कि धारा 73 एकांत परिरोध से संबंधित है और धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य से संबंधित है। धारा 124 ए राजद्रोह से संबंधित है और धारा 146 बलवा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। वह इससे इनकार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था, साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य है, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है इसलिए ग्राह्य है। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ग्राह्य नहीं है। आगे देखते हैं। जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के पैरा 101 के अंतर्गत वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। डकैती, आपराधिक षड्यंत्र, करेंसी नोटों का कूट करना, पुलिस के द्वारा यातना देना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। निम्न में से कौन आपराधिक बल का दृष्टांत नहीं है? ऑप्शंस अ अपना मुक्का ब की तरफ हिलाता है, अ ब के ऊपर थूकता है, अ एक महिला ब का घूंघट बिना उसकी सहमति के उठा देता है, अ अपने किराएदार ब को किराया अदा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से यातना पहुंचाता है। इसका उत्तर है ए, यानी कि अ अपना मुक्का ब की तरफ हिलाता है। आगे देखते हैं। क एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है। यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है। शिशु की मृत्यु हो जाती है। क ने अपराध कारित की है। ऑप्शंस हैं आपराधिक मानव का वध का, हत्या करने का प्रयत्न, कोई अपराध नहीं। इसका उत्तर है डी, यानी कि कोई अपराध नहीं। आगे देखते हैं। क इस आशय से यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छया से फेंक देता है कि यह की तद्वारा सदोष हानि कारित करें। क ने कारित की है। आपराधिक न्यास भंग, रिष्टि, जबरदस्ती, वसूली, हमला। इसका उत्तर है बी, यानी कि रिष्टि। आगे देखते हैं। क यह को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और यह की पर्स मांगता है। परिणाम स्वरूप वह अपना पर्स दे देता है। क ने अपराध कारित किया है। जबरदस्ती वसूली का, चोरी का, लूट का और छल का। उत्तर है इसका सी, यानी कि लूट का।
आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय किसी निर्णय या अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन वर्जित है? ऑप्शंस हैं धारा 261, धारा 262, धारा 361 और धारा 362। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 362। गलत उत्तर इंगित कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ऑप्शंस हैं अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो, अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता की या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने माता या पिता का। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो। आगे देखते हैं, उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है, बिना नए तथ्यों और अच्छे साक्ष्य के नई कार्यवाहियों में प्रतीक्षा नहीं है, औपचारिक आरोप पत्र की विरचना के बाद होता है, अभियुक्त की निर्दोषिता स्थापित करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि निर्णय नहीं है। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंतः स्थापित शब्द है। एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, दो या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। ये थे कुछ प्रश्न AIBE परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।